महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल, इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थीं, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में M.A. करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की व उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। शिक्षा। महादेवी की शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई, साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1916 में विवाह के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 में बाई का बाग स्थित क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी की प्रतिभा का निखार यहीं से प्रारंभ होता है। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कविता यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक, जब आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। पाठशाला में हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर ब्रजभाषा में समस्या पूर्ति भी करने लगी। फिर तत्कालीन खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला और हरिगीतिका छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। उसी समय मां से सुनी एक करुण कथा को लेकर 100 छंदों में एक खंड काव्य भी लिख डाला। कुछ दिनों बाद उनकी रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। विद्यार्थी जीवन में वे प्रायः राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखती रहीं, जो लेखिका के ही कथनानुसार विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं। उनकी समाप्ति के साथ ही मेरी कविता का शैशव भी समाप्त हो गया। वैवाहिक जीवन। नवा वर्ष पूरा होते होते सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। महादेवी जी का विवाह उस उम्र में हुआ जब वे विवाह का मतलब भी नहीं समझती थीं। उन्हीं के अनुसार दादा ने पुण्य लाभ से विवाह रच दिया। पिताजी विरोध नहीं कर सके। बारात आई तो बाहर भागकर हम सबके बीच खड़े होकर बारात देखने लगे। व्रत रखने को कहा गया तो मिठाई वाले कमरे में बैठकर खूब मिठाई खाए। रात को सोते समय नाइन ने गोद में लेकर फेरे दिलवाए होंगे, हमें कुछ ध्यान नहीं है। प्रातः आंख खुली तो कपड़े में गांठ लगी देखी तो उसे खोलकर भाग गए। महादेवी वर्मा पति पत्नी संबंध को स्वीकार न कर सकी। आलोचकों और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार की अटकलें लगाई हैं। गंगा प्रसाद पांडेय के अनुसार ससुराल पहुंचकर महादेवी जी ने जो उत्पात मचाया उसे ससुराल वाले ही जानते हैं। रोना, बस रोना। नई बालिका बहू के स्वागत समारोह का उत्सव फीका पड़ गया और घर में एक आतंक छा गया। फलत ससुर महोदय दूसरे ही दिन उन्हें वापस लौटा गए। पिताजी की मृत्यु के बाद श्री स्वरूप नारायण वर्मा कुछ समय तक अपने ससुर के पास ही रहे, पर पुत्री की मनोवृत्ति को देखकर उनके बाबूजी ने श्री वर्मा को इंटर करवाकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाकर वहीं बोर्डिंग हाउस में रहने की व्यवस्था कर दी। काव्यगत विशेषताएं। छायावाद के चारों प्रमुख स्तंभों जैसे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति गीतात्मक है, फिर भी इन चारों की अपनी निजी विशेषताएं भी हैं। महादेवी जी में बौद्ध दर्शन की करुणा व्याप्त है। महादेवी का समूचा काव्य वेदना में दुखों के आंसुओं से भरा हुआ है। यह उनका अपना व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है और सब मिलकर विश्व वेदना बन जाता है। उनकी कविता सब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्यपला का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। प्रकृति उनके कार्य में प्रायः उद्दीपन, अलंकार, प्रतीक और संकेत के रूप में चित्रित हुई है। इस प्रकार प्रणय, करुणा, वेदना, रहस्य, जागरण जैसे भाव से समृद्धि उनकी कविता को अभिव्यक्त करने वाली काव्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं चित्रमयी भाषा, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, नदात्मकता, नूतन अलंकारिता, संगीतात्मकता, नवीन छंदबद्धता। साहित्य में स्थान। महादेवी जी ने अपने जीवन द्वारा समाज सेविका एवं साहित्य सेविका की फांक को मिटाने का प्रयास किया। न केवल कविता में स्त्री का भावात्मक इतिहास लिखा, अपितु गद्य में विविध विधाओं द्वारा गरीब, दलित, चर्चित नारी, बच्चों, विधवाओं को प्रमुख वर्णनीय विषय बनाकर नवजागरण का प्रयास किया। श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, चांद का संपादन उनके विशिष्ट है। हिंदी साहित्य और भाषा के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। महिला विद्यापीठ की स्थापना।
महादेवी वर्मा ने अपने प्रयत्नों से इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। महादेवी वर्मा पाठशाला में हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर ब्रजभाषा में समस्या पूर्ति भी करने लगीं। फिर तत्कालीन खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला और हरिगीतिका छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। उसी समय मां से सुनी एक करुण कथा को लेकर 100 छंदों में एक खंडकाव्य भी लिख डाला। 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। प्रयाग में अध्यापन कार्य से जुड़ने के बाद हिंदी के प्रति गहरा अनुराग रखने के कारण महादेवी वर्मा दिनों दिन साहित्यिक क्रियाकलापों से जुड़ती चली गईं। सम्मान और पुरस्कार। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पं. इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी. लिट. की उपाधि से अलंकृत किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा की मृत्यु। आपने संपूर्ण जीवन प्रयाग इलाहाबाद में ही रहकर साहित्य की साधना की और आधुनिक काव्य जगत में आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। आपके कार्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावनात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती है और इन्हीं कारणों से आपको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। भावुकता एवं करना आपके कार्य की पहचान है। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई।